बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और उसी के साथ दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई और उसी के साथ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल उठाए हैं। देखिए, इसी पर तमाम जानकारी विस्तार से आपको देंगे क्योंकि बुलडोजर एक्शन लगातार सुर्खियों में रहा है और इस बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। आरोपी होने पर घर कैसे गिरा सकते हैं, यानी कि जब तक जो आरोपी दोषी नहीं साबित होता तब तक आखिर कैसे बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी में कहा और आरोपी होने पर घर कैसे गिराया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल। दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे, ये भी साफ कर दिया गया। हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है, ये भी साफ किया गया। लेकिन उसी के साथ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ये रोक क्यों, आखिर क्या तमाम वो चीजें रखी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने रखी गई हैं, जिसके आधार पर अब दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। हम किसी के अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी और उसी के साथ बेटे की गलती पर पिता का घर गिराना गलत है, किसी दोषी का भी घर गिराना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। जमीयत ने बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की। तो ये तमाम चीजें हैं क्योंकि बोल्डर एक्शन को लेकर कई तरह के जो कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा इसलिए होती रही है कि इसे भी मनमाफिक चलाया जा रहा है, इसीलिए सवाल उठते रहे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ी टिप्पणी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हमेशा से चर्चा में रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या वो तमाम चीजें हैं जो सामने रखी गई हैं, अगली तस्वीर क्या होगी? हालांकि अभी 17 सितंबर को फिर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और खासतौर पर अवैध निर्माणों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, उसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दाखिल की गई थी। इसमें 3 राज्यों का खासतौर पर जिक्र किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें। और इस पूरे मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी। आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जस्टिस BR गवई की जो अध्यक्षता वाली बेंच है वो सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे बुलडोजर एक्शन पर यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि महज आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह सिर्फ आरोपी है, अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। अगर कोई बिल्डिंग भी अवैध तरीके से बनी है, इसका किसी के आरोपी या दोषी होने से कोई लेना देना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि अगर कोई आरोपी है या फिर दोषी भी है तो उसके घर को आप किस आधार पर गिरा रहे हैं। हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी ओर से ये कहा गया कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माण को ढाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में ये टिप्पणी की कि इस बारे में वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, दिशा निर्देश बनाया जाएगा और जो सभी राज्य हैं वो इसका पालन करेंगे। और इस पूरे मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। जब अगली सुनवाई होगी उससे पहले देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं या फिर 17 सितंबर को ही कोई दिशा निर्देश जारी होता है, क्योंकि 17 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों में आरोपियों के घर को ढाया गया, खासतौर पे जो अवैध निर्माण थे उसको ही गिराया गया बुलडोजर से। लेकिन इस बुलडोजर की कार्रवाई पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तमाम सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उसी याचिका पर ये पूरी जो सुनवाई है वो कहीं न कहीं हुई है। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की आई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि महज आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। उन्होंने कहा दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे।